नमस्कार। उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आज बात करेंगे आरएस प्रीलिम्स 2024 के अंतर्गत राजस्थान जीके और जीएस को कैसे तैयार किया जाए, क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, वर्तमान का जो बदलता पैटर्न है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग किस प्रकार से प्रिपेयर किया जाए। तो बात करते हैं आज के सेशन की। आज की रणनीति की बात करेंगे। आरएएस प्रीलिम्स 2024, आरएएस प्रीलिम्स 2024, इसके अंतर्गत बात करेंगे कि जो राजस्थान जीके जीएस है, राजस्थान जीके एनजीएस अर्थात राजस्थान की हिस्ट्री एंड कल्चर, राजस्थान की हिस्ट्री एंड कल्चर सेकेंड पार्ट है। राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की इकोनॉमी और राजस्थान की जियोग्राफी, ये चार पार्ट है। तो इन सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर किया जाए। जो राजस्थान का जो पोर्शन है ये आरएस एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपका राजस्थान पोर्शन बेहतर नहीं है, अगर आपका राजस्थान पोर्शन बेहतर नहीं है या एवरेज भी नहीं है तो आपको आरएस के एग्जाम में बड़ी दिक्कत आती है। और अगर ये पोर्शन आपके बहुत बेहतर है तो प्रीलिम्स भी आसानी से होगा और मेंस भी आसानी से होगा, क्योंकि इनका बड़ा वेटेज है प्रीलिम्स और मेंस। अगर प्रीलिम्स के वेटेज की बात करूं तो प्रीलिम्स में ये वाला जो पोर्शन है इसके 40 से लेकर 10 10 10 और तो इसमें 45 क्वेश्चन से लेकर 50 क्वेश्चंस के आसपास आने की पॉसिबिलिटी रहती है। एक रेंज है 45 से 50 के बीच में रेंज रहती है, जिसमें राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर के 15 क्वेश्चन, पॉलिटी एवरेज मान लेते, पॉलिटी 10 से 12, राजस्थान इकोनॉमी 10 से 12 और राजस्थान जियोग्राफी 10 से 12, एक एवरेज रहते हैं। तो 45 से लेकर 50 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इन सब्जेक्ट को तैयार करना है जीके जीएस के संदर्भ में, अर्थात जीके जीएस को तैयार करना है आरएस के एग्जाम के संदर्भ में। तो किस प्रकार से प्रिपेयर किया जाएगा। प्रिपेयर करने से पहले मैं आपको वर्तमान का जो आरपीएससी का पैटर्न है उस पर थोड़ा सा बता देता हूं कि वर्तमान समय में जो आरपीएससी है, वर्तमान समय में आरपीएससी के द्वारा राजस्थान जीके जीएस के बारे में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए, राजस्थान जीके जीएस के बारे में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए। जैसा एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं राजस्थान हिस्ट्री कल्चर का। राजस्थान हिस्ट्री कल्चर अभी जो एग्जाम हुआ, जो आरपीसी के द्वारा सबसे लेटेस्ट एग्जाम हुए, जो लास्ट मंथ में एग्जाम हुए, जिसमें जूनियर केमिस्ट का भी हुआ और एक दो और एग्जाम हुए जो आरपीसी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए। अब इसमें एक एग्जाम में कल्चर से क्वेश्चंस पूछा गया कि राजस्थान में जो जयपुर चित्रकला है, जयपुर चित्रकला है, उस जयपुर चित्रकला में बहुत सारे चित्र बनाए गए होंगे। उसमें से उन्होंने एक क्वेश्चंस बनाया, जिन 4 ऑप्शन दिए कि जयपुर चित्रकला में से जो ये 4 चित्र बनाए गए, जैसे रागमाला का चित्र बनाया गया, आदमकद का चित्र बनाया गया और भी बहुत सारी इसमें पेंटिंग की गई, चित्र बनाए गए, उनका क्रम पूछा, अर्थात कौन सा चित्र पहले बनाया गया, कौन सा बाद में बनाया गया। इस प्रकार से सामान्यतः स्टूडेंट प्रिपेयर नहीं करता। क्रोनोलॉजी पूछी गई, कालक्रम पूछा गया। पहले सामान्यतः पूछा जाता कि ये चित्र कौन सी चित्रकला से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन बनता था कि ये चित्र किसके द्वारा बनाया गया, ये पेंटिंग किसके द्वारा की गई।
अब लेवल यहां तक चला गया। अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ उसमें राजस्थान जियोग्राफी का क्वेश्चंस पूछा गया कि राजस्थान जियोग्राफी में एक टॉपिक है लेक्स, जिले। पहले सामान्य तो पूछा जाता है मीठे पानी की झील कौन सी, खारे पानी की झील कौन सी। जैसे मान लेते हैं सांबर झील, निर्माण किसके द्वारा किया गया, कौन से जिलों में स्थित है, कहां पर स्थित है, क्या क्या विशेषता है, कितना नमक उत्पादित होता है, कौन करता है, राजस्थान का कितना है, भारत का कितना, कौन कौन सी नदी आके गिरती, इस प्रकार से क्वेश्चन आते थे। वर्तमान में आरपीसी ने थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया। उन्होंने वेस्टर्न राजस्थान में 4 खारे पानी की जिले उन्होंने एग्जाम में पूछी और उन्होंने कहा कि जो राजस्थान में खारे पानी की जिले, ऑप्शन में 4 जिले दी उन्होंने, ऑप्शन में 4 जिले दी उन्होंने, और ऑप्शन भी बहुत ही करीब दिया, बहुत ही जो आसपास थी लोकेशन में। उन्होंने 4 जिलों का नाम लिखा, जैसे मान लेते हैं रेवासा, काचोर, नावा और सांबर, लाइक इस टाइप से। अब उन्होंने पूछा इसका सीक्वेंस पूछा, पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर। अर्थात आप जब जियोग्राफी पढ़ते हैं तो आपको पर्टिकुलर मैपिंग, यानी जियोग्राफी में पर्टिकुलर लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, एक्यूरेट लोकेशन, क्रम पूछ लिया गया। यह आरपीसी का बदलता पैटर्न है। बात करते हैं राजस्थान इकोनॉमी में क्या पूछा उन्होंने, क्या बदल रहा है पैटर्न, राजस्थान इकोनॉमी। अब राजस्थान इकोनॉमी में बहुत माइनर फैक्ट भी पूछे, माइनर फैक्ट भी पूछे जा रहे, बहुत माइनर फैक्ट भी पूछे जा रहे। जैसे उन्होंने अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ जिसमें क्वेश्चंस पूछे गए कि राजस्थान में टोटल निर्यात 83,704 करोड़ का हुआ, वार्षिक निर्यात। एक ऑप्शन दिया उन्होंने, जैसे राजस्थान में पवन ऊर्जा की संभावित क्षमता 284 गीगावाट, राजस्थान में सोलर एनर्जी की संभावित क्षमता 142 गीगावाट, 142 गीगावाट। ये फैक्ट है। आरपीसी की द्वारा अभी जो वर्तमान का ट्रेंड उन्होंने क्या किया, ऑप्शन में डाला कि राजस्थान में टोटल निर्यात 83,704 करोड़, यानी ऑप्शन बहुत करीब दे दिया, 83 की जगह 73 लिख लिया उन्होंने, 73,704 करोड़ ऑप्शन में दिया है कि राजस्थान में निर्यात इतना हो रहा है, सही है गलत है। दूसरा उन्होंने दिया कि राजस्थान में पवन ऊर्जा की संभावित क्षमता 142 गीगावाट और लिखा सौर ऊर्जा की संभावित क्षमता 284 गीगावाट, उल्टा दे दिया, रिवर्स दे दिया। स्टूडेंट को लगता है पढ़ तो रखा है। अर्थात जो अभी फैक्ट भी पूछे जा रहे हैं वो एक्यूरेट फैक्ट पूछे जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी पूछे जा रहे हैं, लोकेशन किया और फैक्ट भी पूछे जा रहे हैं। कोई भी पॉलिसी पूछी जा रही है वो डेप्थ में पूछी जा रही है। अब जैसे राजस्थान की पॉलिटी के संदर्भ में, जो राजस्थान की पॉलिटी है, अब उस राजस्थान की पॉलिटी में इसी प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिसमें मान लेते हैं किसी की नियुक्ति हुई है तो नियुक्ति की डेट पूछी जा रही है, कोई शपथ दिलाई जा रही है और शपथ के लिए अगर कोई डॉक्यूमेंट आया तो डॉक्यूमेंट किसने पढ़ा, शपथ किसने ली, शपथ किसके द्वारा दिलाई गई, इस प्रकार से क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। अर्थात बहुत माइनर फैक्ट भी पूछे जा रहे हैं। अगर आप बिना रणनीति बनाए अगर आपने तैयारी कर ली तो हो सकता है आपको इतना बेहतर आउटपुट नहीं मिले, तो एक आपको प्रॉपर रणनीति बनाने की बहुत ही जरूरत है। अब बात आती है तो पढ़े कैसे, क्या पढ़े। तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी, राजस्थान के जीके जीएस में आपको प्राथमिकता देनी है कि सबसे पहले क्या पढ़े, प्राथमिकता। तो जीके जीएस में प्राथमिकता रखनी है, जीके जीएस में प्राथमिकता रखनी है, राजस्थान जियोग्राफी सबसे फर्स्ट होनी चाहिए, राजस्थान जियोग्राफी
फर्स्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। और राजस्थान जियोग्राफी में आधे इकोनॉमिक्स के टॉपिक भी सम्मिलित है। सेकंड प्रायोरिटी प्राथमिकता पे आपको राजस्थान की इकोनॉमी। थर्ड प्रायोरिटी पे आपको रखनी है राजस्थान का कल्चर। फोर्थ प्रायोरिटी पे रखना है राजस्थान का हिस्ट्री। फिर उस राजस्थान की हिस्ट्री में भी वापस जो सबसे प्रायोरिटी देनी है वो मॉडर्न, एंशियंट और मिडाइवल। ये तो प्रायोरिटी देनी। सबसे पहले राजस्थान की ज्योग्राफी। अब राजस्थान की ज्योग्राफी को कैसे प्रिपेयर किया जाए, क्या रणनीति होनी चाहिए राजस्थान? तो सबसे पहले तो आपको इस प्रायोरिटी को ध्यान में रखना है। ये जो प्रायोरिटी है ये आउटपुट बेस है कि आपके द्वारा कितना आउटपुट दिया जाएगा और कितना इनपुट आएगा। तो यहां पर कम आउटपुट देने से ज्यादा इनपुट आने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो आपको ये प्रायोरिटी तय करनी है। फिर राजस्थान की जियोग्राफी को कैसे प्रिपेयर करें? तो राजस्थान की जियोग्राफी के लिए आपके पास में जो भी बुक्स है वो पर्याप्त है। कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके पास कौन सी बुक्स है, ठीक ठाक होगी। 10-12 बुक्स आती है राजस्थान की, उसमें से एक ठीक ठाक बुक होनी चाहिए। लगभग 70 से 80% क्वेश्चन उसी में से आ जाते हैं, तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी। ऑथेंटिक बुकों का पीछे भागो। सामान्यतः जो लिखा गया, चाहे कोई गाइड है, चाहे कोचिंग संस्थान के नोट्स है, या किसी सर के नोट्स है, या किसी के भी द्वारा कोई बुक निकाली गई, ऑलरेडी सामान्यतः उसमें मैटर ठीक है। ज्यादा किसी के पीछे नहीं भागना। राजस्थान जियोग्राफी में सामान्यतः जो पूछा जा रहा है वो कवर हो रहा है। अगर पूरा पैटर्न की बात करूं तो राजस्थान जियोग्राफी ठीक ठाक पूछी जाती है और किसी भी बुक से कवर हो जाती है 70 से 80%। तो आपके पास में जो बुक है उसी बुक में से पढ़ना, किताबों के पीछे बार बार मत भागना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास में जो भी बुक्स है, हो सकता है आपके पास में कोई नोट्स है, बस करता है कोई सतही नोट्स नहीं हो, ठीक ठाक नोट्स हो। किसी भी कोचिंग संस्थान का मटेरियल हो सकता है जियोग्राफी का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। संस्थान थोड़ी सी रेपुटेशन हो, ठीक ठाक हो, तो कोई भी एक मैटर होना चाहिए। जैसे हमारे संस्थान में जो सर के द्वारा करवाई जाती है जो राजस्थान की जियोग्राफी है, या जो नोट्स आते हैं वो पर्याप्त है, सफिशिएंट है। तो आपके पास में एक बुक्स या कोई भी नोट्स हो सकते हैं, कोई गाइड भी हो सकती है, क्वेश्चन बन जाएंगे उसमें से। फिर इसमें इंपॉर्टेंट है, अभी जो जियोग्राफी में बदलता पैटर्न है उसमें मैपिंग इंपॉर्टेंट है। यानी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, और वो भी एक्यूरेट लोकेशन। जैसे यूपीएससी में एक बार सवाल पूछा गया कि आप, जैसे एक एग्जाम्पल इसी टाइप से सवाल था, हो सकता है फैक्ट दूसरा यूज कर लूं मैं। उन्होंने एग्जाम में सवाल पूछा कि आप केरला से रवाना होते हो और आपको नागालैंड जाना है। केरला से रवाना होता है, आपको नागालैंड जाना है, तो मिनिमम कितने राज्यों से आपको गुजरना होगा? मिनिमम पूछा गया कि आपको कम से कम राज्यों से गुजरना है और आपको सड़क मार्ग का प्रयोग करना है। मिनिमम कितने राज्यों से गुजरना होगा? इसका आंसर तो आप तभी दे पाओगे जब आपको लोकेशन थोड़ी सी बेहतर ढंग से पता है। अगर आपसे पूछा गया कि अगर आपको बांसवाड़ा से रवाना होते श्री गंगानगर तक जाना है, तो मिनिमम कितने जिलों से होकर गुजरना पड़ेगा? मिनिमम, मैक्सिमम तो 50 बार घूम के कैसे भी जा सकते हो। मिनिमम यानी सबसे शॉर्ट रास्ता कौन सा हो सकता है? किलोमीटर में नहीं पूछ रहा हूं, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की बात की कि मिनिमम कितने डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मैं, जैसे अभी उन्होंने पूछा कि कौन सी झील की लोकेशन किस साइड में, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आने की संभावना आरपीसी में बढ़ गई। तो उस प्रकार से मैपिंग, तो बुक्स ये और मैपिंग। फिर इसमें एक होता है शॉर्ट नोट्स। अब राजस्थान जियोग्राफी में ज्यादा शॉर्ट नोट्स जैसी कुछ बात होती नहीं, पूरा जो भी दे रखा वो शॉर्ट नोट्स जैसी होता है। सारे किसी भी किताब की बात कर लो, नोट्स की बात कर लो, ठीक ठाक ही होता है। सारे फैक्ट उसमें इंपॉर्टेंट जैसे ही लगते हैं आपको, तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। टाइम नहीं हो तो कोई भी जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते। तो मैपिंग की प्रैक्टिस जो आपके नोट्स है उसको ध्यान में रखते हुए आप जियोग्राफी इस प्रकार से प्रिपेयर कर सकते हैं।
साथ में जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स को दोनों को साथ में लेकर करना है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक है जो कॉमन है, बहुत सारे टॉपिक क्या है, कॉमन है। और जब इस कॉमन टॉपिक की बात करते तो इसमें लिए जो सबसे ज्यादा बेस्ट सोर्स रहता है दोनों कॉमन टॉपिक के लिए, आर्थिक समीक्षा और बजट, नीतियां सॉरी योजनाएं। तो राजस्थान की इकोनॉमी में आर्थिक समीक्षा, बजट, नीतियां, योजना। अब इसमें से कुछ टॉपिक ये जो लिखा मैंने वो राजस्थान की ज्योग्राफी में भी आता है, जैसे एग्रीकल्चर से संबंधित नीतियां, योजना ज्योग्राफी में भी। इंडस्ट्री से संबंधित नीतियां, पॉलिसी ज्योग्राफी में भी है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, एनर्जी सेक्टर, ये सारे ज्योग्राफी में भी है। इंडस्ट्री, ये सारे ज्योग्राफी में भी। तो ये टॉपिक कुछ तो ओवरलैप करते हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की इकोनॉमी में बहुत सारे टॉपिक ओवरलैप करते हैं, और राजस्थान की ज्योग्राफी में संबंधित जो भी अपडेट है वो आपको यहां पर मिल जाएगा। और वर्तमान समय में बिना अपडेट आपकी राजस्थान की ज्योग्राफी कंप्लीट होगी नहीं। अगर आपने अपडेट नहीं किया तो ज्योग्राफी में, जैसे मैंने कहा कि इकोनॉमिक्स में हालांकि वो पढ़ते अब, वो ज्योग्राफी में पूछा जा रहा है। आपको इसी वजह से वो महसूस नहीं होता है कि हमने ज्योग्राफी में अपडेट नहीं किया। बाकी जैसे एनर्जी सेक्टर, अगर इकोनॉमिक्स नहीं होती, अगर सिलेबस में केवल ज्योग्राफी होती तो एनर्जी सेक्टर वो आपको वैसे ही अपडेट करना होता है। उसको रिसोर्सेज उसको अपडेट करना होता है, पॉलिसीज उसको अपडेट करना होता है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर उसको अपडेट करना होता है। तो राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की इकोनॉमी ओवरलैप करती है। अब जो राजस्थान की इकोनॉमी है उसमें सबसे बेस्ट सोर्स है राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, बजट, नीतियां, योजना। और ये 11 फरवरी के आसपास आएगी। सरकार ने बता रखा कि 11 फरवरी 2024 को जो नया बजट और सर्वे आएगा वो वहां से आपको प्रिपेयर करना है। 11 फरवरी को बजट और सर्वे आएगा, वो वहां से आपको प्रिपेयर करना है। तो आर्थिक समीक्षा, बजट और नीतियां और योजनाएं आपको वहां से प्रिपेयर करना है। अगर आपने ढंग से प्रिपेयर कर ली, और अगर ये पोर्शन, अब ये जो दोनों पोर्शन है इसमें आपके द्वारा कम इनपुट लगाने से ज्यादा आउटपुट आने की पॉसिबिलिटी है। सीधे सीधे आपसे आपके द्वारा पढ़ाई वो सीधे आपको एग्जाम में मिलेगी। हो सकता है थोड़ा सा अप्लाइड पूछ ले, बाकी आपको फैक्ट वही रहने वाले, कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है। बस शर्त है कि आपने उस इकोनॉमी सर्वे को पढ़ा कैसे, उस बजट को पढ़ा कैसे, आपने उसको किस सेंस में पढ़ा, किस सेंस में लिया है, तो ये बहुत मायने रखती है। तो आपको ये करना है। इसके साथ में जब आप ये दोनों करते हैं तो इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसका अभ्यास बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिस के लिए आप PYQ निकाल सकते हैं, PYQ निकाल सकते हैं। अभ्यास करना जरूरी है। आप सामान्यतः पढ़ते रहे, आपको कितना याद है कितना याद नहीं पता ही नहीं चलेगा। तो आप टॉपिक पढ़िए, उसकी PYQ निकालिए, टॉपिक पढ़िए, उसकी PYQ निकालिए, जिसकी वजह से दो बातें पता हुई और चलेगी कि क्या पढ़ रहे वो सही पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे वो याद हो रहा है, क्या पढ़ रहे वो क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो PYQ के माध्यम से आपको अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है, PYQ के माध्यम से। और फिर इसमें लास्ट में क्या लिखोगे आप, राजस्थान की पॉलिटी। राजस्थान की पॉलिटी को मैंने सबसे लास्ट में रखा है, क्यों? फिर राजस्थान का कल्चर, राजस्थान की हिस्ट्री, फिर राजस्थान के कल्चर में क्या पढ़ा जाए। तो इसमें भी फिर वही कहूंगा कि इसमें सामान्यतः जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स आती हैं, RBSE बोर्ड की बुक आती है 9th and 10th की, 9वीं एवं 10वीं क्लास की, वो पढ़ सकते हो और पढ़नी चाहिए, 9वीं और 10वीं की। इसमें ओल्ड भी है, न्यू भी है। आप जो न्यू आ रही वो पढ़ लो, ओल्ड भी है और न्यू भी है, जो न्यू आ रही वो पढ़ लो। इसके अलावा और कहना चाहूंगा कि आप जो नोट्स पढ़ रहे थे सामान्यतः इसमें से 90% तो वही है। हो सकता है 10% बातें अलग है, हालांकि बहुत ही कम डिटेल है। 9th क्लास और 10th क्लास की जो ये बुक्स है उसमें बहुत ही कम डिटेल है। ऐसा नहीं RPC के द्वारा पूछा जा रहा है वो सारा इन्हीं बुकों में है, ऐसा भी नहीं।
ऐसा भी नहीं जो पूछा जा रहा क्या किसी के नोट्स में है पूरा, तो वो भी नहीं। और आपको वैसे ही पूरा करना ही नहीं। आरबीसी के द्वारा वर्तमान में जिस दौर में एग्जाम ले रही उसमें कट ऑफ बहुत ही कम जा रही, पासिंग मार्क्स नहीं आ रहे, तो आपको उसको ज़्यादा चिंता नहीं करनी। जो मैटर पढ़े कम से कम वो याद होना चाहिए, और उसमें से अगर क्वेश्चन से आ गया तो वो गलत नहीं होना चाहिए। तो आरबीसी 9th और 10th क्लास की पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपके जो नोट्स है वो पढ़ते आ रहे वही पढ़ना है, केवल इन दोनों के भरोसे नहीं रहना है। मैंने कहा कि सारे आरबीसी के द्वारा सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे, इसे नहीं बन रहे। तो आपको क्या करना है कि ये तो देखना ही देखना है, इसके साथ में जो आप नोट्स पढ़ रहे थे वो आप देख सकते हो, और देखना ही चाहिए आप। फिर इसके साथ में भी पीवाईक्यू, अभ्यास के लिए पीवाईक्यू, मार्केट में पीवाईक्यू की कोई भी बुक्स ला सकते हो तो इसके माध्यम से प्रिपेयर करना। तो कल्चर के लिए, हिस्ट्री के लिए, एंशिएंट के लिए, मिडिवल के लिए, मॉडर्न के लिए, तो आपको इस प्रकार से प्रिपेयर करोगे हो जाएगा। फिर राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की पॉलिटी को करंट के साथ में अपडेट करना है। करंट के साथ में क्या करना है? अपडेट करना है। करंट के साथ में अपडेट करना है। करंट के साथ अपडेट का क्या मतलब हुआ? जैसे राजस्थान में बहुत सारे आयोग है, जैसे आरपीसी, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, लोकायुक्त, जितने भी इस प्रकार से, तो जो सिलेबस में उन सभी का अपडेट करके देखना है कितने मेंबर हैं, कौन अभी नया बनाया, किसने रिजाइन दिया, कौन सेवानिवृत्त हो गया, कब अपॉइंट किया गया, अपॉइंट करने की प्रोसेस क्या है, तो इसमें आपको अपडेट भी करना है। फिर इसमें समस्या आती है कि अब पढ़े कौन सा, मैटर कौन सा है। तो सामान्यतः देखो अभी जो आरपीसी का जो बदलता दौर है, उस बदलते दौर में मार्केट में बहुत सारी बुक्स आई है जो कोचिंग संस्थानों के द्वारा भी प्रिपेयर की गई है, और जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स भी आती हैं। तो इसमें से कोई भी आप एक ले सकते हो। देखो सामान्यतः कोई भी नोट्स लिखता है, चाहे किताब लिखता है, तो ऑथेंटिक सोर्स को फॉलो करके ही लिखता है। आप ऑथेंटिक सोर्स के पीछे या उसकी वजह से ज्यादा परेशान मत होना। जिसके द्वारा भी किताब लिखी गई, जिसके द्वारा भी नोट्स बनाए गए, उन्होंने सामान्य ने उन्हीं से कॉपी किया है, मैटर वहीं से लिया, नहीं तो मैटर कहां से ले गया, वो घर से लेके थोड़ी आया, ऑथेंटिक किताबों से लिया गया। और ऑथेंटिक किताबों की कोई एक लिस्ट तो है नहीं। अब राजस्थान में जितने भी यूनिवर्सिटी चलती है, जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, भर्तहरी, जितने भी विश्वविद्यालय चलते हैं, और उस विश्वविद्यालय में जो जो पढ़ाया जाता है और जो सिलेबस डिजाइन किया गया, उस सिलेबस में बहुत सारी मतलब संदर्भ में बुक्स लिखी गई, उसकी लिस्ट हजारों में, सैकड़ों में नहीं, हजार में हो जाएगी। अगर ऐसे टोटल लिस्ट की जाए तो टोटल राजस्थान में 1000 ऑथेंटिक बुक्स की लिस्ट हो जाएगी। तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपने इस प्रकार से प्रिपेयर कर लिया, और यकीन रखना है आपके पास में जो मैटर थोड़ा सा ठीक होना चाहिए, जो मैटर है उस पर पीवाईक्यू जो आ रहे हैं, अर्थात जो एग्जाम हो रहे हैं उसके ट्रेंड को किस प्रकार से पूछा जा रहा है उसको भी ध्यान में रखते हो। अगर इस प्रकार से कर लिया तो आपका काम ठीक ठाक हो जाएगा, और जितनी कट ऑफ मार्क्स रहती है उससे 20% अधिक ही आएगा। समस्या तो तब है कि जितना पूछा गया वो आपके नोट्स में था ही नहीं, तब समस्या है। तो अगर आपने इस प्रकार से प्रिपेयर कर लिया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ में चाहे जियोग्राफी है, चाहे राजस्थान है, चाहे पॉलिटी है, इसमें से जो सरकारी वेबसाइट है, सारी सरकारी विभाग है, जैसे ऊर्जा विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, उद्योग विभाग, तो विभागीय वेबसाइट है। विभागीय वेबसाइट पर जो दे रखा है, जो सामान्य जानकारी दे रखी कि डिपार्टमेंट कब आया, डिपार्टमेंट के क्या उद्देश्य है, डिपार्टमेंट के द्वारा क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, उनको भी देख के जाना है। जैसे एग्जाम कि राजस्थान में भूगर्भ जल के बारे में या जल की स्थिति के बारे में रिपोर्ट आ गई, तो जल संसाधन विभाग रिपोर्ट निकालेगा।
तो उसकी रिपोर्ट कहां पर, उसकी साइट पर, वेबसाइट पर अपलोड होगी, तो उसके बारे में देखना। अब जरूरी नहीं वो करंट की रिपोर्ट है, जरूरी नहीं वो करंट के बारे में बता रखा है। अब जैसे राजस्थान का उद्योग विभाग है, जैसे राजस्थान का उद्योग विभाग है, अब उद्योग विभाग पहले से बहुत सारे काम कर रहा है। अब उद्योग आपकी जियोग्राफी में भी है, उद्योग आपकी इकोनॉमिक्स में भी है। तो आपको उद्योग टॉपिक जब आप पढ़ते हो तो आपको एक बार उसकी वेबसाइट पर भी जाके आना है, वहां पर क्या क्या दे रखा है, वहां से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और बहुत सारे जो लास्ट अभी जो एग्जाम हुए उसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस देखे गए। तो विभाग की वेबसाइट, फिर सरकारी विभाग में विभाग की वेबसाइट, फिर इसमें और मैं करंट भी थोड़ा सा ऐड कर लेता हूं। सुजस अर्थात DIPR एक विभाग है, DIPR वेबसाइट है जो राजस्थान सरकार की इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, जो राजस्थान सरकार के बारे में जो भी अपडेट होता है उसके बारे में जानकारी देता है। इस पर ई सुजस अपलोड होती, उस पर ई सुजस अपलोड होती, और इस पर अन्य प्रकाशन ऑब्लिक दस्तावेज भी अपलोड होते हैं, अन्य प्रकाशन ऑब्लिक दस्तावेज भी अपलोड होते हैं। तो वहां से भी आपको देखना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग। ऐसे तो देखोगे तो बहुत ज्यादा मैटर आता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना है। साथ में एक काम करना है कि आरपीसी के द्वारा 2024 एवं 2025 के जो एग्जाम लिए गए उनके पेपर की हार्ड कॉपी लेके आना है, हार्ड कॉपी लेके आना, प्रिंट करवा के लेके आना है, और वो सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे बैठ के हो गया, उसमें आउटपुट नहीं आएगा, समझ नहीं बढ़ेगी, पैटर्न का पता नहीं चलेगा। तो आपको हार्ड कॉपी, आप उस जनरेशन से हैं, मतलब आप उस जनरेशन से हैं जिसमें हार्ड कॉपी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से इतना नहीं पढ़ सकते, आउटपुट नहीं आता। कुछ एक ऐसी जनरेशन है, अभी वर्तमान जो जनरेशन आ रही है, वो सामान्यतः सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से पढ़ने में सहजता महसूस करती है। पढ़ने को तो आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपका इतना आउटपुट नहीं आए जितना हार्ड कॉपी निकाल के आप पढ़ते हो, अर्थात फोटो कॉपी निकाल के आप उसको पढ़ते हो, और एक आप टैब के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से आप पढ़ते हो विभाग की वेबसाइट को, उसमें हो सकता है आपका आउटपुट नहीं आए। ज़्यादातर के संदर्भ में ऐसा होता है, इसलिए बात करूं। तो आरपीसी के द्वारा जो भी एग्जाम लिए गए उसकी हार्ड कॉपी निकालनी, मुश्किल से कितने 50 पेपर होंगे जो अपने काम के हो सकते हैं, उन 50 पेपर को निकाली। अब आपको लगता है कि ये काम कोई और करके दे दे, तो कोई RSB कोई और ही बनेगा। काम आपको ही करना पड़ेगा। जब तक आप ये काम नहीं करोगे तब तक आपका ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि इस प्रोसेस से गुजरने में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, वो इंपॉर्टेंट है। रेडीमेड जो भी मिलेगा आपको इस पेपर के बारे में, आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा। आप खुद एनालिसिस करके देखोगे, अच्छा ये पैटर्न बदल रहा है, ऐसा बदल रहा है, हाँ उसमें सहायता ले सकते हो, जिनके द्वारा आपको डायरेक्शन दी जा रही है उनकी सहायता जरूर ले सकते हो, लेकिन करना आपको होगा। तो उम्मीद है कि अगर आप इस संदर्भ में विचार करेंगे, इस प्रकार से अगर आप पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से RS प्रीलिम्स आपका क्रैक हो जाएगा और उसमें बेस्ट स्कोर के साथ में रहेगा। और जब स्कोर अधिक रहता है तो आपको रिजल्ट का वेट नहीं करना पड़ता है, और आप RS मुख्य परीक्षा की तैयारी में पहले से लग जाते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है। तो उम्मीद यही है कि आप एक प्रॉपर रणनीति बना के, बेहतर रणनीति बना के पढ़ रहे होंगे। और अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो इस प्रकार से रणनीति बने, अभी भी बहुत सारा टाइम है, मई में संभावित एग्जाम है। और मेरा ऐसा मानना हो सकता है कि बजट में RS की वैकेंसी की और अनाउंसमेंट हो जाए कि कितने पदों की वैकेंसी आएगी, हो सकता है ऐसा। बाकी तो देखो बजट तो भविष्य के बारे में होता है, क्या कहा जाएगा वो तो 11 फरवरी को ही पता चलेगा। बाकी हो सकता है बजट में इस बार RS की वैकेंसी के बारे में कहा जाए। बाकी आज तक पिछले 10-12 सालों से सरकार की द्वारा कभी भी बजट में RS की वैकेंसी को नहीं रखा गया, यानी कभी भी बजट के माध्यम से RS के पद नहीं बताए गए, सामान्यतः नहीं बताए गए। हो सकता है पहली बार ऐसा हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी और सेशन में। थैंक यू सो मच।